हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, ये हमारा 8वां पार्ट है और जैसा कि आपको याद हो, पिछले वीडियो में हमने यूज़र नाम की एपीआई को सेटअप किया था और जिसमें हमें कुछ डमी डेटा हमने डाला था। ठीक है, अपने नेम से ही डाला था। तो ये चीज़ बेसिकली हमने एक यूज़र सर्विस बनाने के लिए हमने यूज़र का डेटा डाला था। ठीक है, अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं अपने, एक बार मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक क्लोज हो चुका है। सो ये रहा प्रोजेक्ट और ओके नाउ ये मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पर जो मॉक एपीआई डेटा है हमारा, इसमें आप देख रहे हो ये हमने डमी डेटा यूजर्स नाम पे डाल दिया था। और अगर हम यहाँ पे सर्विसेज की बात करते हैं तो अगर हम ऐप पे आते हैं और यहाँ पर हम कोर पे आते हैं और सर्विस पे आते हैं, वन सेकेंड, ये वाली सर्विस नहीं, हमें चाहिए बाकी जो सर्विस है लाइक ये वाली। ठीक है, ये हमने यूज़र्स के लिए, यूज़र सर्विस के लिए ये डेटा डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो और साथ में सर्विसेज हैं, लाइक लॉगिन के लिए भी है और प्रोडक्ट के लिए भी है। तो बेसिकली ये जो हमारा यूज़र वाला डेटा है ये हमारा यूज़र सर्विस पे भी काम करेगा, लॉगिन पे भी काम करेगा, ठीक है, और साइनअप पे भी काम करेगा। बचा हमारे पास प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के लिए हमें प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने नोटपैड पे उसका भी सॉल्यूशन लिख रखा है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये डिटेल्स चाहिए हमें यूज़र्स के लिए। अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ हमारे पास प्रोडक्ट एंड ऑर्डर दोनों है, तो इन दोनों का जेसन मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस का सेकंड पार्ट है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। 8 पार्ट है ही और 7th पार्ट में भी हमने डेटाबेस ही कवर किया था। ठीक है, तो आप लोग ये सीरीज़ मत भूलना, 7th में भी हमने डेटाबेस समझाया था और 8th में भी डेटाबेस ही समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्ट के लिए होगा उसके लिए हमें ये सारे की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। हमें प्रोडक्ट की आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट के नेम की ज़रूरत पड़ेगी, अपलोड फ़ोटो मतलब प्रोडक्ट का जो फ़ोटो होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एमआरपी की ज़रूरत पड़ेगी, डिस्काउंट प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी और स्टेटस की प्राइस ज़रूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो स्टेटस होगा हमारा वो पब्लिश होगा या पेंडिंग होगा, यहाँ डिस्काउंट प्राइस होगा और यहाँ पर एमआरपी होगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अपलोड फ़ोटो। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर का भी है। ऑर्डर पे हमारा ध्यान देना, ऑर्डर जो बनेगा, ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर का जो एरे होगा उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर हमारे पास आईडी होगी और उसमें यूज़र की भी आईडी स्टोर होगी और सेलर की भी आईडी स्टोर होगी। साथ ही साथ प्रोडक्ट का अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि हमने ऊपर अभी दिखाया, वही सेम चीज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ डिलीवरी एड्रेस के लिए भी डेटा डाल रखा है। यहाँ डिलीवरी जो एड्रेस होगा उस पर भी आईडी होगी, एड्रेस 1 होगा, एड्रेस 2 होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा और पिन कोड होगा। उसके बाद उस यूज़र का यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ऑर्डर किसके मतलब कॉन्टैक्ट नंबर पे जा रहा है और उसका डेट। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हम अभी सेटअप करने वाले हैं। तो इसका हम डमी डेटा भी बनाए हैं। आते हैं अपने सेकंड वाले टैब पे और आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यूज़र्स वाला जब क्लोज़ किया था, एक सेकंड दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा यूज़र्स के बाद हमने प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ये प्रोडक्ट नाम का हमारे पास कुछ डमी डेटा है। इसमें सबसे पहले आईडी 1 है, नेम पे हमारा पॉलिस्टर डोर कॉटन है। ठीक है, अपलोड फ़ोटो पे हमने इमेज डाला है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे भी हमने डिस्क्रिप्शन डाला है, एमआरपी पे हमने 1000 रुपये डाला है, डिस्काउंट प्राइस में 499 डाला है और स्टेटस पब्लिश है। ठीक है, तो हम इसको पूरा का पूरा उठा लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और अपने मॉक जेसन एपीआई में भी इसको हम पास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट का डेटा है। ठीक है, और ये रहा प्रोडक्ट डेटा, इतना है। इसे मैं कॉपी करता हूँ और आ जाता हूँ अपने मॉक एपीआई data.json में, और यहाँ पर मैं कॉमा यूज़ करूँगा क्योंकि अब हमारे इसके बाद हमें नेक्स्ट एरे बनाना है। तो हमने नेक्स्ट एरे बनाया और लास्ट में एरर इसलिए आ रहा है जो कॉमा हमने यूज़ किया है। अब इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने सेव कर दिया, अब हमारे पास 2 URL बन गया, एक यूज़र के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए।
चलो देखते हैं API जो हमने रन कराई है इसमें बना कि नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ दो आ गए लिंक, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाले को मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और कॉपी करके ब्राउज़र पे हिट करता हूँ, देखता हूँ क्या यहाँ पे हमें मिलता है सेम डेटा कि नहीं। तो हमने पेस्ट किया और इंटर किया और आप देख सकते हो सेम डेटा हमको मिल रहा है, ID, नेम, अपलोड फ़ोटो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, MRP, DP एंड स्टेटस, ठीक है। आप देख सकते हो और कुछ स्टेटस में ड्राफ्ट में भी है, मतलब वो एडमिन ने अप्रूव ही नहीं किया है, कुछ ड्राफ्ट में पड़ा है, कुछ पब्लिश है, ठीक है। तो ये इतने सारे हमने डमी डेटा यहाँ पर स्टोर कर दिए हैं और कुछ ऐसे भी स्टेटस हैं जो इनएक्टिव हैं, मतलब एक्टिव ही नहीं है वो। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डमी डेटा अपना प्रोडक्ट का क्लियर बना दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने ऑर्डर का भी कुछ डमी डेटा बना के रखा है, तो चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पूरा का पूरा कॉपी करते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है। यहाँ से हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके हम इसको कॉपी किए। वेल यहाँ पर आई थिंक एक ओनली 1 ही है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ हम कॉमा यूज़ करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एरर आएगा, तो ये एरर जो आ रहा है इसको हम एक काम करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक है। डन हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे अब यहाँ पे तीसरा URL रेज होना चाहिए। ये देखो आ गया ऑर्डर का भी, ठीक है। तो आपके पास 3 API बन के तैयार हो गई हैं। अब इस तीनों API को आपको कंज्यूम करना है विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज और उसके बाद अपने कंपोनेंट के साथ इसको प्ले करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ऑर्डर का भी स्टेटस आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा db.json फाइल कंप्लीट बन के तैयार हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट पे वर्क करेंगे सर्विसेज बना के और सर्विसेज के साथ डील करेंगे कैसे हम अपने API को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर दें, तब तक के लिए बाय बाय।